जाए या फिर उसको भी जला के मारा जाए, है ना। हाँ, वो तड़प तड़प के 5 दिन तक मरी है तो उसको भी वैसे ही मारा जाए ना। सबसे लोग फांसी से होना फांसी होनी चाहिए, चाहिए। उससे भी बदतर होना चाहिए सर, अच्छा, फांसी से भी बदतर। हाँ, मेरी राय यही है, वैसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? उससे भी जला देना चाहिए, मेरे अनुसार तो उससे भी जला के दंड देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। बार बार तंग करता है, पीछा करता है और उससे अपने संबंध बनाने का प्रयास करता है, उसको दबाव डालता है। उसके परिवार वालों ने, उसकी बहन ने भी किया था। ये है ना सर कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे वैसे उसको भी जला के ही तड़प तड़प के मरना है। जो अभी चंदा कर रहे हैं आप लोग 25 लाख 50 लाख रुपया, काश ये चंदा जब घटना घटी थी 22 तारीख को 23 तारीख को किए होते, क्योंकि उस दिन भी न्यूज चला था। उस दिन भी आप लोग को मालूम होगा कि शाहरुख नामक एक हैवान लड़का है। ये कांड देख के तो सभी लड़की को तो डर तो होगा ही कि हम इसको अगर मना करेंगे तो मेरे साथ भी वैसे ही हादसा हो सकता है। देखिए, अंकिता ने एक अंतिम इच्छा रखी थी लास्ट में मरने से पहले। उन्होंने कहा था 22 अगस्त को भोर में 4 बजे एक घटना घटी और उसके बाद जो है उस बिटिया को फूलो जानू अस्पताल जैसे तैसे ले जाया गया, वहाँ से रेफर करके रांची पहुँचाया गया। उसके बाद 4-5 दिन इलाज चलता है और इलाज कैसे चलता है आप सब लोग जानते होंगे। जैसे तैसे इलाज चलता है, उसके बाद जो है उनकी शनिवार को देर रात मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बहन अंकिता कुमारी की, जिसको शाहरुख नाम का हैवान लड़का जो है पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मार डाला। बस इसी बात को लेकर कि उसने जो है उसके प्यार को, उसके प्रपोजल को मना कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे। आप सब कुछ ये खबर देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर जगह ट्विटर पे, फेसबुक के, यूट्यूब पर सब जगह ट्रेंड कर रहा है कि भाई अंकिता कुमारी को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कब मिलेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जब वो आखिरी सांसें लड़ रही थी, जब वो हॉस्पिटल में थी, तो उनको जो है मदद करने वाला कोई नहीं आया, पैसे देने वाला कोई नहीं आया। जब उनकी मौत हो गई तो मुख्यमंत्री के तरफ से 10 लाख रुपया दिया जाता है, राज्यपाल के तरफ से 2 लाख रुपया दिया जाता है। बीजेपी के कुछ नेता हैं क्राउड फंडिंग करने लगे और क्राउड फंडिंग से 25 लाख रुपया जमा कर दिए। सवाल यह है कि क्या 22 अगस्त को घटना घटी, उसके बाद इन लोग को पता नहीं था कि बहन अंकिता के ऊपर जो है पेट्रोल छिड़क कर मारने की कोशिश किया शाहरुख नाम का हैवान लड़का। उसके बाद चंदा करके, उसके बाद पैसा जमा करके इलाज के समय पैसा क्यों नहीं दिया गया, मरने के बाद पैसा क्यों दिया जा रहा है, सवाल ही है मेरा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में कि जब कोई मर जाता है, जब किसी की घटना हो जाती है, जब वो इस दुनिया में नहीं होता है, तो उसके परिवार वालों को पैसे दे दिया जाता है। तो क्या उस पैसे से बहन अंकिता वापस आ जाएंगी? मेरा सवाल है सभी नेताओं से जो अभी उछल कूद कर ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि अंकिता कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। उस समय इंसाफ कहाँ था जब पैसे देने की बारी आई थी? 7 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, सांसें गिनती रही कि काश मैं बच जाती, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं आया। और अभी पैसे की बरसात हो रही है। ये कॉलेज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। अब देखते हैं कि यहाँ के लोग बात भी करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान जी, ये बताइए कि शाहरुख हुसैन नाम का लड़का जो है, आप जानते होंगे कि अंकिता कुमारी जो है 12वीं में पढ़ती थी, 16-17 साल की उम्र थी, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है भोर में 4 बजे। बस इस बात को लेकर कि शाहरुख हुसैन का जो है प्यार एक्सेप्ट नहीं की थी अंकिता, इस पे क्या विचार है आपका? ये जो भी हुआ है घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जी। ये बहुत ही गलत और क्रूरतापूर्वक उसका जो पेट्रोल डाल के हत्या कर दिया जी। इसका त्वरित अगर इलाज किया होता सरकार के द्वारा, अगर सही टाइम पे अगर इलाज किया जाता तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। क्या ऐसे लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, है ना? मौत होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति जो है ऐसा करने से पहले 4 बार सोचे कि अगर हम करेंगे तो हमको बीच चौराहे में लटका के मार दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर पेट्रोल छिड़क के लोग जला देते हैं। कुछ बहुत ऐसे केसेस में देखा गया है कि मान के चलिए लड़की जैसे तैसे जिंदा रह जाती है, लेकिन उसका बदन जल जाता है, उसका चेहरा जल जाता है, लेकिन वो जेल काट के 1-2 साल में आता है और उसी समाज में शान से जीता है। आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी जो वहाँ पर उस घटना को झेली होगी। अंकिता कुमारी के पिता के लिए बहुत सारे फंड जमा हो गए हैं, लेकिन क्या उस फंड से अंकिता कुमारी वापस आ सकती हैं? ज़रा आप हमें बताइए। सवाल ये है कि उसको जेल में भेज दिया गया है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो है जल्द से जल्द उसको सज़ा भी मिलेगी। तो क्या सज़ाए मौत मिलेगी या बस 4-5 साल 10 साल में वो बाहर आ जाएगा?
सवाल है मेरा आप सभी से, ज़रा आप हमें कमेंट करके बताइए। और उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप जो है ट्विटर पर लगातार प्रहार कर रहे हैं कि अंकिता कुमारी को बचाया जा सकता था, राज्य सरकार चाहती तो बचा लेती। आप भी तो विधायक हैं, आप भी तो सांसद हैं, आप क्यों नहीं बचाए? आपका फर्ज नहीं बनता, सब राज्य सरकार करेगा। चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, मरने के बाद पैसे देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। जब आदमी हॉस्पिटल में होता है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, जब वो लोग गांव-गांव चंदा मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, उस समय पैसा देने के लिए कोई नहीं आता है। तो हमारे साथ एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि इस चीज़ को ये कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक वर्मा है। दीपक जी, आपको मालूम होगा कि अभी झारखंड राज्य में कैसी घटना घटी है। ऐसी घटना को सुन के इंसान का रूह कांप जाता है। बिल्कुल रूह कांपा देने वाली ये घटना है, जिस तरह की घटना घटी है। और ये एक तरफा प्यार का मामला है, ऐसा नहीं कि पहला मामला है, कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, फिर भी सरकार इस पर सचेत नहीं हुई है। बार बार सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं कि सज़ा दी जाए। भाई सज़ा से पहले क्या हो, इससे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पहले सरकार को सचेत होना चाहिए और ऐसा कुछ कानून की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग पहले कुछ करने से पहले डरे समय, क्योंकि लोगों में इस तरह का डर जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। देखिए दिक्कत क्या है ना कि लोगों में इस तरह जो काम करते हैं, जो ऐसा कांड करते हैं, उनके मन में ना डर खत्म हो गया। जानते हैं कि भारत का कानून ऐसा है ना, 1 साल में जाएंगे और बढ़िया से कॉलर खड़ा करके बाहर आ जाएंगे, फिर क्या होने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या कानून में संशोधन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए कि जो ऐसा कांड करता है, जो ऐसा घटिया काम करता है जिससे राज्य ही नहीं पूरा देश एकदम सहम गया, वैसे लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए हो क्या रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है और इसमें राजनीतिक हो रही है। हर पार्टी के लोग आते हैं और अपने अपने तरह से आश्वासन देते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम ये करें, मदद करेंगे, उस तरह की मदद करेंगे। लेकिन उस मदद से क्या होने वाला है? क्या वो ज़िंदगी वापस लौटेगी? किया था, बाकायदा थाने में कंप्लेन किया था उनके पिताजी ने कि शाहरुख नाम का एक व्यक्ति बार बार उसे परेशान करता है, बार बार तंग करता है, पीछा करता है और उससे अपने संबंध बनाने का प्रयास करता है, उसको दबाव डालता है। उसके परिवार वालों ने, उसकी बहन ने भी किया था। उस समय कोई नहीं सुनने आया, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, ना कोई सरकार आई, ना समाज सेवी आए। लेकिन जब घटना घट गई तब वो लोग पीछे आना शुरू कर दिए। मतलब ये सोच रहे हैं कि हम अपना रोटी कब सेकेंगे, जब कुछ घटना होगी तभी, पहले कुछ नहीं करना। मदद तब वो लोग देने आते हैं जब लोगों को ज़रूरत नहीं रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि हम अभी करके क्या फ़ायदा होगा, वो तो पैसा मिल जाएगा, वो लोग खर्च कर देंगे, वो काम हो जाएगा। हमको लगता है कि सब वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ऐसा कोई घटना हो जाए, यानी कि वो हम क्या शोक में डूबे तब वो हम आ जाए दिखाने की बात है। तो ऐसा कुछ सोचने के लिए नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना रानी। ज्योत्सना जी, आपको मालूम है कि अभी बहन अंकिता के साथ एक घटना घटी है जी हाँ, कि एक तरफा प्यार में उसने लड़के को मना किया, शाहरुख नामक युवक को उसने भोर में जब सोई थी खिड़की से आके पेट्रोल छिड़क के जला दिया। इसको आप कैसे देखती हैं? वो बहुत ही बड़ा ये क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? जैसे वो मरी वैसे उसको भी मौत होनी चाहिए, उसकी भी होनी। हाँ, इनकाउंटर कर दिया जाए या फिर उसको भी जला के मारा जाए, है ना? हाँ, वो तड़प तड़प के 5 दिन तक मरी है तो उसको भी वैसे ही मारा जाए ना। जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर युवक जो है, ऐसे नहीं बहुत सारे पीछे भी केसेस हुए हैं जहां पर लड़के जो है लड़कियों पे एसिड छिड़क देते हैं, पेट्रोल छिड़क देते हैं, लड़की जैसे तैसे बच जाती है, लड़का क्या होता है कि जेल होता है, 1-2 साल में बाहर आ जाता है और उसी समाज में रहता है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? उसको तो जैसे वो एसिड अटैक करता है वैसे ही उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको भी वैसे ही मारना चाहिए। उसका ज़िंदगी तो बर्बाद ही ना हो जाता है वो लड़की का, तो उसका भी ज़िंदगी बर्बाद होना चाहिए। कानून में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप भी देखिए होंगे कि बहुत सारे केसेस में लड़का निकल जाता है और उसी समाज में जहाँ पर वो एसिड या पेट्रोल छिड़क के जलाया होता है उसी समाज में घूमता है और उसी समाज में वो लड़की होती है और लड़की को कैसा महसूस होता होगा वो लड़की जानती होगी। हाँ, है ना? हम लड़की है, हमको खुद पता है कि उसको कैसा फील होता होगा। अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसे जो हादसा हुआ है, क्या लड़कियों में एक डर रहेगा कि अगर मान के चलिए कोई लड़का प्रपोज करता है या प्यार का इजहार करता है तो मना करने के बारे में सोचेंगे कि क्या पता है एसिड न छिड़क दे? हाँ, सबको डर, सारी लड़की को ऐसा ये कांड देख के तो सभी लड़की को तो डर तो होगा ही कि हम इसको अगर मना करेंगे तो मेरे साथ भी वैसे ही हादसा हो सकता है, अगर वो लड़का के अगर दिमाग में वही बात चले तो। जी थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास जी, आप तो खबर सुनी लिए होंगे। हाँ सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस
अंकिता बहन के साथ हादसा हुआ था 22 तारीख को, लेकिन वो जो है 1 सप्ताह तक अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ती रही, हॉस्पिटल में लड़ती रही, उनको बेहतर इलाज मिलता तो हो सकता था कि आज वो हमारे बीच में होती, लेकिन बच सकती थी ना। लेकिन अभी जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनके पिता को पैसा पार्टी अपना मतलब माहौल बनाने के लिए, अपना पार्टी को मतलब अच्छा करने के लिए ये सब काम कर रहा है। ऐसा है कुछ ना है, जो उसका हुआ उसको सजा दिलाना चाहिए। जो वैसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? सबसे लोग फांसी सजा होना फांसी होनी चाहिए, चाहिए। उससे भी बदतर होना चाहिए सर। अच्छा, फांसी से भी बदतर। हाँ, तो वैसे लोगों की सजा एक ही है। इधर सुनिए, इधर आइए। आप लड़की हैं, क्योंकि वो भी जो है 16 साल की थी, वो 12वीं में पढ़ती थी, आपसे जूनियर थी। आप ये बताइए कि अभी जो है जो घटना हुआ है उससे लेकर समाज में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे अनुसार समाज में बहुत ख़राब फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आज हम भी लड़की है और बाकी उस लड़की पे क्या बीत रहा है, उसकी फैमिली पे क्या बीत रहा है, हम अच्छे से समझ सकते हैं। उस लड़की के साथ जो भी हुआ बहुत ख़राब हुआ, हमें उसका विरोध करना चाहिए। मेरी राय यही है। वैसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? उससे भी जला देना चाहिए मेरे अनुसार, तो उससे भी जला के दंड देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। और जो अच्छा, ये बताइए कि क्या होता है ना कि अभी जो है अगर उसको ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, अगर वो जल्दी मान के चलिए कि अगर उसको फांसी नहीं होती है, वो बाहर आ जाता है, तो फिर समाज में जो है क्या मैसेज आएगा? मान के चलिए कोई लड़का आपको प्रपोज करता है, बात करने की कोशिश करता है, तो आप तो मना करने से पहले 4 बार सोचेंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, कि क्या पता मेरे ऊपर एसिड फेंक देगा, मेरे को जला देगा। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगी? हाँ, सोचेंगे ना, है ना? हाँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले उसको बहुत ही भारी सज़ा या फांसी की सज़ा या जो भी कानून में प्रावधान है उसको मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए ना। हाँ। तो बोली है ना सर कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे, वैसे उसको भी जला के ही तड़प तड़प के मरना है, मराना है, उसको मारना है। हाँ, तो जैसे देखिए अंकिता बहन की बोल यही थी कि जैसे हमारे साथ हुआ है, जैसे मैं मर रही हूँ, वैसे उसको भी मारा जाए, तभी जो है मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। बस सवाल यही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे मामलों में अपना तंदूरी बटर चिकन नान सेकने लगती है ऐसे मामलों में। बस मेरा कहना यही है कि जब बहन अंकिता के साथ वो हादसा हुआ, वो 5 से 6 दिन तक अपनी सांसें गिनती रही बेहतर इलाज के लिए, कि अगर उनके पास पैसे होते तो इलाज अच्छा करवा सकती थी, लेकिन उस समय मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो पैसों की भरमार लगे। वैसा पैसा किस काम का है उनके पिताजी के लिए या उनके परिवार वालों के लिए? जरा हमको और झारखंड वासियों को और उनके माता पिता को आप लोग बताइए। पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी चंदा कर रहे हैं आप लोग 25 लाख 50 लाख रुपया। काश ये चंदा जब घटना घटी थी 22 तारीख को, 23 तारीख को किए होते, क्योंकि उस दिन भी न्यूज़ चला था। उस दिन भी आप लोग को मालूम होगा कि शाहरुख नामक एक हैवान लड़का है, जो 16 साल की लड़की है, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, प्यार के लिए मना की तो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। लेकिन उस समय मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मदद करने वाले हजारों आ रहे हैं। ऐसा मदद किस काम का है, बताइए हमको। आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, अंकिता ने एक अंतिम इच्छा रखी थी लास्ट में मरने से पहले। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं तड़प के मर रही हूँ, जो हालत मेरी हुई है, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का कानून ही बहुत कमज़ोर है और कहीं ना कहीं प्रावधान आ जाता है कि एक क्या होता है, उसको मर्सीवनेस देनी जाती है और छोटा एक साधारण ऐसा उस पर एक कानून, एक लॉ पारित किया जाता है और फिर बाद में छूट जाता है। लेकिन इस तरह के केसेस में अगर इस तरह के मुजरिम को कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो समाज फिर बदलेगा नहीं, समाज में सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल ये है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, जो 12 साल की हैं, 15 साल की हैं, 20 साल की हैं, 22 साल की हैं, उनके मन में तो डर होगा कि ऐसे हैवान को अगर सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे हैवान को अगर फांसी नहीं दी जाएगी, तो उनके मन में यही रहेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़का उनको प्रपोज किया, कोई लड़का प्रपोजल भेजा, तो मना करने से पहले 50 बार सोचेंगी कि अगर मना कर दूंगी तो क्या पता कल रात को या कल सुबह या दिन को कॉलेज जाते जाते कब पेट्रोल एसिड छिड़क देगा हमारे ऊपर। तो ऐसे लोगों की सजा क्या है आप सभी जानते हैं। और मैं झारखंड सरकार से विनती करना चाहूंगा कि तत्काल कार्रवाई करवाइए, ऐसा गोली पानी मत दीजिए ताकि जो है मामला ठंडा हो जाए और सब बोरिया बिस्तरिया में पैक हो जाए।